नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। और आज हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो सेकंड प्रैक्टिस क्लास है उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उठाते हैं पेन और शुरू करते हैं क्लास को। आज है हमारी 14 तारीख। ठीक है, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये रहा क्लास नंबर 2 का पीडीएफ आपके पास। सबसे पहला एड्रेस क्वेश्चन कि इफ एड्रेसी is not found at the address given on the article, the registered article shall be retained in post office 4। कि अगर प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, जो भी एड्रेस उस रजिस्टर्ड आर्टिकल पर दिया है, तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 7 दिन के लिए ऑफिस में रख सकते हैं। ठीक है, 7 दिन के बाद उसको वापस करना होता है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है कि पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, वो है 2 kg। देखने में कैसे होते हैं जो पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे 1 मिनट पीडीएफ निकाल लेने दीजिए। तो ऊपर होगा, ये वाला होता है सैंपल एंड पैटर्न पैकेट। ऐसे जो आते हैं ना, जिसमें मतलब कि कमर्शियल आइटम्स के सैंपल होते हैं, इसका मैक्सिमम वजन 2 किलो तक हो सकता है। ठीक है, तीसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम सर्विस। अभी प्रीमियम सर्विस कौन सी है जो बाद में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो अभी 10-20 साल पहले ही स्टार्ट हुई है उसको प्रीमियम सर्विस बोलते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल सर्विस, जो बहुत पुरानी सर्विसेज हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। मैंने इसको कैटेगराइज किया होगा आई थिंक, जो फर्स्ट क्लास, जो लेटर मेल, अरे वो दूसरे पीडीएफ में है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेटर, पार्सल, बुक पैकेट, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पैकेट कंटेनिंग बुक, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल। ये जो सभी हैं ये है ट्रेडिशनल सर्विसेज जो पहले भी चलती थी। ठीक है, उसके बाद आई स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, ये बाद में आई है, ये प्रीमियम सर्विस है। तो जो रजिस्टर्ड पोस्ट है ये ट्रेडिशनल सर्विस है, पहले चलती थी, प्रीमियम सर्विस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि जो रजिस्टर न्यूज़पेपर होता है उसको कम से कम कितने दिनों के अंदर जो न्यूज़पेपर है पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, कितने इंटरवल के अंदर। तो 31 दिन से पहले पहले उनको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होता है उसका पब्लिश निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज निकाला, कुछ जो न्यूज़पेपर होते हैं वो डेली निकलते हैं, डेली न्यूज़पेपर होते हैं। कुछ वीकली होते हैं जो हफ्ते बाद निकलते हैं। ठीक है, कुछ 15 दिन के बाद निकलते हैं, कुछ महीने बाद निकलते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अगर आप करवाना चाहते हैं तो कम से कम 31 दिन में एक बार उसका प्रिंट निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, जो अनरजिस्टर्ड पार्सल है उसका मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है। उसका वजन हो सकता है 4 kg। अगर आप 4 किलो से ज़्यादा पार्सल भेजना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और पार्सल को कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से फॉलोइंग में से ब्लाइंड लिटरेचर पर कौन सी छूट हमें है। जैसे जो ब्लाइंड लिटरेचर होता है वो होता है अंधे व्यक्तियों के लिए, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए जो लिटरेचर होता है हम उनको ब्लाइंड लिटरेचर बोल देते हैं। उनमें रजिस्ट्रेशन का भी कोई पैसा नहीं लगता, तो ये बात सही है। अगर उसकी उसके साथ आप एडी लगाना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता। अगर उसकी रिसिप्ट की कॉपी लेना चाहते हैं तो उसका भी कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर, हाँ ठीक है, तो सभी में माफ़ी होती है। लेकिन अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट को बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना चाहते हैं तो उसका पैसा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल बिल मेल सर्विस में कम से कम कितने आर्टिकल एक समय में सबमिट होने चाहिए। तो वो है 10,000। अभी जो नेशनल बिल मेल सर्विस क्या है, जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी तो फिलहाल बीएसएनएल के बिल नहीं आते थे, पहले बीएसएनएल के ना
बिल आते थे घर पे फिजिकली, ऐसे घर पर पोस्टमैन को देने जाना पड़ता था, हर महीने में एक बार आते थे। ठीक है, तो अगर उन्होंने नेशनल बिल मेल सर्विस के लिए रजिस्टर किया है तो कम से कम 10,000 बिल उनको एक बार में पोस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर कोई रजिस्टर्ड पार्सल जिसका एड्रेस ब्रांच ऑफिस का है, मतलब कि उसको ब्रांच ऑफिस भेजा गया है, जहां उसको ब्रांच ऑफिस से भेजा जा रहा है, ठीक है, तो उसका वजन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पार्सल के लिए वैलिड है, स्पीड पोस्ट के लिए नहीं। ठीक है, स्पीड पोस्ट के लिए अगर कस्टमर विंडो डिलीवरी चाहता है तो उसके कस्टमर को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। आई थिंक 10 रुपए होते हैं, मुझे याद नहीं, 5 या 10 रुपए होंगे, जितने भी होंगे। ठीक है, तो अगर बीपीएम उसको डिलीवर करता है तो बीपीएम ये पैसे क्लेम कर सकता है। ठीक है, बस पहले आप इतना ही समझ लीजिए जितना मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 कि बुक पैकेट में कौन सी चीज हम नहीं भेज सकते? तो रिटर्न कम्युनिकेशन, अगर आपका कोई पत्र है, जैसे कोई पर्सनल लेटर है, उसको आप नहीं भेज सकते, उसको आप लेटर में ही भेज सकते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड लेटर या लेटर, बुक पैकेट में नहीं भेज सकते। बुक पैकेट में आप प्रिंटेड नोटिस या सर्कुलर भेज सकते हैं, बुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री भेज सकते हैं, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते। ठीक है, वो लेटर में ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई पोस्टल आर्टिकल पहले वो डिलीवर हो गया, ठीक है, बाद में उसको फिर से रीपोस्ट किया जाए, ठीक है, बाद में उसको फिर से रीपोस्ट किया जाए तो क्या होगा? तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? एन आर्टिकल पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड चार्ज विद द पोस्टेज अकॉर्डिंगली। तो चाहे उसको फिर से रीपोस्ट किया जाए तो उसके ऊपर फिर से नए चार्जेस लगेंगे। ठीक है, चाहे वो डिलीवर होने के बाद उसको रीपोस्ट कर रहे हैं, फिर भी उस पर नए पैसे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि जो लेटर कार्ड होता है उसका मैक्सिमम वजन कितना होता है? लेटर कार्ड देखने को कैसा होता है आपको दिखाता हूं। तो ये वाला होता है इनलैंड लेटर कार्ड, इसको लेटर कार्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मैक्सिमम वजन 3 ग्राम दिया हुआ है, 5 ग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, 3 ग्राम दिया हुआ है हमारे पीओ गाइड पार्ट 1 में और 5 ग्राम दिया हुआ है वेबसाइट पर। तो ये दोनों ही सही है, क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखना है। जैसे जहां पर 5 ग्राम को ऑप्शन ही नहीं है तो हमने 3 ग्राम लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कि अगर बीएनपीएल का कस्टमर, बीएनपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? बुक नाउ पे लेटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बुक आप अभी करवा लो, पैसे आप बाद में दे देना। जैसे मान लीजिए कि मैंने, शिव कुमार ने आपको बुक्स भेजनी है और 1 जनवरी से लेकर जनवरी के लास्ट तक मैंने आपको बुक्स भेजी, उसका पैसा मैंने नहीं दिया, तो 7 फरवरी को मेरा बिल बनेगा कि कितना पैसा आपका जनवरी मंथ का हो गया है। उसके पैसे मुझे उस मंथ के लास्ट तक 28 फरवरी तक देने पड़ेंगे। अगर मैंने 28 फरवरी तक उसके पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी जो होगा 12% पर एनम की। ठीक है, नेक्स्ट है ईसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ईसीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है, जैसे आप चेक देते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में आपने एसबीआई का चेक दे दिया, तो पहले क्या होता था ना कि इस चेक को एसबीआई की ब्रांच में भेजना पड़ता था। तो ब्रांच वाले उसको देखते थे कि आज चेक सही है, हमारे जो भी रिकॉर्ड है उससे मैच कर रहा है, तो उसमें टाइम लगता था। तो बाद में एक टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ चेक की फोटो ही भेज देते हैं, वो फोटो से क्लियर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि बिल मेल सर्विस के अंतर्गत इंसर्शन के कितने चार्जेस हैं? ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एलआईसी वालों ने अपनों को
एक रिसिप्ट ऐसे कितने डॉक्यूमेंट दे दिए, पेपर दे दिए, और उनको बोला कि आप इसको ना एनवलप में डालो पहले, और उसके बाद इसके ऊपर लिखो एड्रेस, फिर इसके ऊपर लगाओ डाक टिकट, फिर इसको करो बंद। मान लो उन्होंने ऐसे हमको 4 काम दे दिए, ठीक है। तो लिफाफे के अंदर डालने को हम बोलते हैं इंसर्शन, एड्रेस लिखने को बोलते हैं एड्रेसिंग, डॉक पोस्टेज टिकट लगाने के वो तो बस इसको ग्लू बोल देते हैं। मतलब कि हम बिल मेल सर्विस के अंदर हम अलग अलग काम करते हैं। इंसर्शन के अलग पैसे लेते हैं, एड्रेस लिखने के अलग पैसे लेते हैं, उस पर पोस्टेज स्टैम्प चिपकाने के अलग पैसे लेते हैं, उसको बंद करने के अलग पैसे लेते हैं। जो यहाँ पर इंसर्शन आ रहा है जो इसके बारे में है। तो अगर हमें कोई भी बिल लिफाफे के अंदर डालना है तो हम उसके 25 पैसे लेंगे एक इंसर्शन के, ठीक है। नेक्स्ट, कि अगर कोई पर्सन अपना पीपीएफ का अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर करवाना चाहता है तो कितने पैसे लगेंगे? 100 रुपये लगेंगे। आप कोई भी अकाउंट ट्रांसफर करवा लो, 100 रुपये ही उसके चार्जेस हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको इस प्रैक्टिस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो पोस्ट ऑफिस कोचिंग एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये वाला होगा। 299 का जो बैच है इसमें आपको 2025 में जितने भी हम प्रैक्टिस क्लासेस लेंगे सभी के पीडीएफ इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू से एमटीएस और पोस्टमैन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को मत लेना, फिर आप इस फुल बैच को लेना। एमटीएस और पोस्टमैन के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।